कुछ ऐसा भाई हमको जहाँ से 2 पैसा मिल जाए, अपन तो मैनिफेस्टो का ही इंतजार कर रहे हैं। एक बार में दे देगी तो किसान तो ज़्यादा लाभान्वित होगा। सर अब देखिए दोनों का वेट कर रहे हैं, उसमें अब किसका वो अब कहा आ जाए। प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन बलरामपुर जिले में अभी तक किसी भी धान खरीदी केंद्र में बोहनी तक नहीं हुई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये बारदाने पड़े हुए हैं। जो बारदाने आप देख पा रहे हैं कि शासन ने भिजवा दिए हैं किसानों के लिए कि जो धान किसान लेकर आएंगे इन ही बारदानों में उनके धान की खरीदी होगी। लेकिन अभी तक धान की खरीदी कहीं भी नहीं हुई है, बोहनी तक नहीं हुआ है। भाजपा ने मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिया है और आज कांग्रेस का भी जो मैनिफेस्टो है वो आने वाला है। ऐसे में हमारे साथ कुछ जो किसान हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस तरह से मैनिफेस्टो का इंतजार कर रहे हैं या फिर उनके धान नहीं पक पाए हैं, कट नहीं पाए हैं, किस कारण से वे धान की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से वो धान बेचते हैं और इस बार धान बिक्री का वो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी है आपकी। धान हो चुका है, कट रहा है, मतलब तैयारी है। किस तरह से बेचते हैं, क्योंकि पिछले बार क्या था और इस बार क्या मैनिफेस्टो का वेट कर रहे हैं। जो घोषणा पत्र जारी हुआ है 3100 रुपया भाजपा ने कहा है और कांग्रेस का जाने वाला है। तो ठीक तो है भाई, बेचना तो ही है। आपको क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है ये किसानों को लुभाने के लिए है, किसान उसी का वेट कर रहे हैं कि वो जो आ जाए उसके बाद ही बेचेंगे अपना धान? हाँ बेचेंगे ना, मैनिफेस्टो आने के बाद। हाँ। तो ये जो किसान थे इनका कहना था कि मैनिफेस्टो आने के बाद ही अपना धान बेचेंगे। कुछ युवा वर्ग के जो किसान हैं जिन्होंने अपनी खेती पर ही अपना करियर बनाया है, इनसे बात करते हैं। किस तरह से आप ये धान बेचने की तैयारी कर रहे हैं? सर अभी धान कट रही है और धान लगभग 15 दिन में आने वाला है। आपको क्या लगता है कि अभी जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है 3100 रुपये भाजपा देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, एक मुश्त देगी। पिछले साल कांग्रेस ने जो वादा किया था उस पर उन्होंने दिया। इस बार अभी भाजपा का जो घोषणा पत्र आ गया, आज कांग्रेस का भी शायद आ जाएगा। इसको क्या देखकर क्या लगता है कि किस तरह से आप क्या वेट कर रहे हैं उसका? जी सर वेट है, अगर तो अच्छी बात है वो, और अच्छी बात है। और कांग्रेस का अगर आता है तो बेहतर, उसी का वेट कर रहे हैं क्या आप लोग? सर अब देखिए दोनों का वेट कर रहे हैं, उसमें अब किसका वो अब कहा आ जाए। क्या किस तरह से तैयारी है आप लोग की? धान क्या पूरी तरह से तैयार हो गया है? कितने दिन में मंडियों में लेकर आ जाएंगे आप लोग? वही मान लीजिए 15 दिन लमसम में, 15 दिन। धान कटाई चालू है सर, और धान कटाई होने के बाद में फिर 15 दिन लग जाएगा। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार धान की बिक्री करते हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप लोग धान की बिक्री करते हैं और इस बार किस तरह की तैयारी है आप लोग को धान बेचने की? सर हम लोग का तो अब धान पक ही गया है, 10-12 दिन में मतलब चालू भी हो जाएगा मिसाई उसाई। अब बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार 3100 रुपया देंगे बोल रहे हैं। अब पता नहीं अब देंगे कि नहीं देंगे। पिछले साल तो कांग्रेस सरकार ने दिया जो दिया हो, अब देखते हैं भाई ये मतलब देगा कि नहीं देगा। बोलने के लिए तो बोल दिए हैं, अब कांग्रेस का बोलती है फिर। आपको क्या लगता है कि ये जो घोषणाएं होती हैं किसानों को, आम जनता को लुभाने के लिए होती हैं, किस तरह से ये लोग अपना तैयार करते हैं? तो ये लोग तो लुभाते हैं, कुछ देते भी हैं, पूरा मतलब नहीं देते हैं। पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस ने देने का वादा किया था, इस बार क्या लगता है कांग्रेस और बढ़ा सकती है अपना? तो बढ़ा सकती है, भाजपा 31 बोला है तो वो भी बढ़ चढ़ के बोल सकता है। कंपटीशन दौर चल रहे हैं किसानों को लुभाने के लिए लोग चल रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा है कि किसान कितना संतुष्ट होंगे, क्योंकि धान तो पककर तैयार है, समितियों में तैयारी भी देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ तो दिख रहे हैं। अब किसान का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है इनको लेकर? तो होता है बहुत भाई, जितना करते हैं देते हैं उस टाइप का। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे कि कुछ के धान तो पक गए हैं, कुछ के धान अभी कटाई शुरू हो गए हैं और कुछ का कहना है कि वो मैनिफेस्टो का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि धान की बिक्री करते हैं, क्योंकि सरगुजा और बलरामपुर ज़िले में बहुतायत तौर पर जो किसान हैं वो धान की बिक्री करते हैं, धान अपने खेतों में उगाते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये मैनिफेस्टो का वेट कर रहे हैं धान बिक्री के लिए, या फिर धान पक कर तैयार नहीं है? नहीं, धान तो पक के तैयार हो गया है। क्या है, हम लोग
दोनों का घोषणाएं सुनना चाहते हैं। कौन जो ज़्यादा देगी भाई हम वहीं बेचना चाहेंगे। भाई हम तो किसान आदमी हैं, जितना ज़्यादा मिल जाए उतना ही अच्छा है। जैसे बीजेपी का हम सुने हैं कि 31 रुपये एक मुश्त देंगे। हाँ हाँ, और कांग्रेस का आप देखते हैं क्या देना चाहते हैं। वो एक बार में पैसा एक बार में दे डालेंगे। देगी तो किसान तो ज़्यादा लाभान्वित होगा। इसलिए अपन तो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हमको सुविधा मिल जाए। बाद बाकी इंतज़ार रहेगा कि कब से चालू होना है, क्या हम लोग को सुविधाएं मिल रही है या लुभावना है या देंगे, ये अब क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग को भी बस ये है कि चुनाव का इंतज़ार रहेगा। आपको नहीं लगता है कि ये जो 3100 रुपये है या फिर पिछले बार जो कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस कुछ इस बार बढ़ा के दे सकती है? क्या इसी का वेट कर रहे हैं क्या आप लोग? एक उम्मीद है कि अब ये 31 किए हैं तो शायद वो बढ़ा दें, लेकिन सुनने में भी आ रहा है कि भी 28 तक उनका था। अब देखिए क्या होता है, अब उनका घोषणा आने के ऊपर ही पता चलेगा। मतलब धान बेचने की तैयारी आप लोगों की पूरी है, जी, लेकिन मैनिफेस्टो का इंतजार है कुछ बस कुछ ऐसा? भाई हमको जहाँ से 2 पैसा मिल जाए, अपन तो मैनिफेस्टो का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसमें अच्छा दे दिया तो भाई किसानों का भला हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जो किसान थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि धान बेचने की इनकी तैयारी पूरी है, इनको मैनिफेस्टो का इंतज़ार है। भाजपा का मैनिफेस्टो इनके पास आ चुका है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जहां से इनको 2 पैसे का फ़ायदा होगा वो अपने जो धान है वहीं पर बिक्री करेंगे। क्योंकि अभी तक बलरामपुर ज़िले में कहीं भी धान की जो खरीदी है वो शुरू नहीं हो पाई है। बारदाने पीछे देख पा रहे होंगे आप लोग, और इसी तरह से पूरे ज़िले में सहकारी से धान उपार्जन केंद्रों का हाल है। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ से उन्हें फ़ायदा मिलेगा वोट उन्हीं को जाएगा, ये धान बिक्री वहीं पे करेंगे। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।